Record. जागो 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 कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा सहस्त्रार में आके सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा मूलाधार में तुम बैठी हो माँ सदियों से तुम सोई हुई मूलाधार में तुम बैठी हो माँ सदियों से तुम सोई हुई इच्छा हुई पाले तुझको इच्छा हुई पाले तुझको हासिल हो तुम जागो कुंडलिनी माँ जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो 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 समा जाओ मज्जा में अभी सभी चक्र तुम निरंजित करो समा जाओ माँ मज्जा में अभी सभी चक्र तुम निरंजित करो गणेशा स्वयं पूजे तुझको गणेशा स्वयं पूजे तुझको शरण में तेरी जागो कुंडलिनी माँ जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे कृपा जागो कुंडलिनी माँ करो सब पे
पे कृपा। सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो। सोई आत्मा में प्रकाश भरो, जो बिखरे हैं चित्त एकत्रित करो। तभी दूर होंगे अंधेरे, तभी दूर होंगे अंधेरे। रोशनी में तेरी जागो कुंडलिनी माँ, जागो कुंडलिनी माँ। करो सब पे कृपा, जागो कुंडलिनी माँ। करो सब पे कृपा। सहस्त्रार में आके, सहस्त्रार में आके छू ही लेंगे वो हम आसमां। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। जागो कुंडलिनी माँ, करो सब पे कृपा। सब पे कृपा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपने अभी भजन में सुना, समझा और देखा, तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो हमारा सत्र है, जो ध्यान का हम कार्यक्रम अभी करेंगे, वो कुंडलिनी शक्ति जो हमारे अंदर विराजमान है, वो उसके बारे में दर्शाया गया है। ये भजन में भी आपने बहुत अच्छे से देखा, ये कुंडलिनी शक्ति कैसे नीचे पहले चक्र से निकलती हुई हमारे आखिरी चक्र पे आके हमें आशीर्वाद देती है। तो वही शक्ति हम आपको इस फोटो के माध्यम से बताएंगे। ये मानव चित्र सूक्ष्म तंत्र है। ये हमारा स्वयं का, जो जैसे बोल सकते हैं कि सामने हमारी तरफ मुंह करके बैठा है। आप इसको मानिए कि आप स्वयं को देख रहे हैं। इसमें ये जो त्रिकोणाकार हस्ती में यहाँ पे ये जो कुंडल के रूप में दर्शाई गई हैं, ये है हमारी कुंडलिनी माँ।
ये हमारी मातृ शक्ति है। जब हम माँ के गर्भ में आते हैं तब ये कुंडलिनी शक्ति भी साथ ही हमारे साथ आती है। और ये जो मातृशक्ति है, इनके पास हमारे पुराने जन्म, अगले जन्म, हमारे सारे कर्म, हमारे हमने कुछ भी किया है, कुंडलिनी माँ को सब कुछ मालूम है। आप कह सकते हैं ये हमारी हार्ड डिस्क है या फिर रैम है। इनके पास हमारे बारे में सब कुछ पता है, हमारा अच्छा, हमारा बुरा। हमसे इनसे कुछ भी नहीं छुपा है हमारे बारे में। तो ये जो शक्ति है ये यहाँ पे विराजमान है। ये रीढ़ की हड्डी में, ये जो दिख रही है आपको, जैसे मानव के रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे, इस हस्त यहाँ पे जैसे ये हड्डी दिखाई गई है उसके अंदर विराजमान है। और ये माँ सोई हुई मतलब सोई हुई स्थिति में रहती हैं। लेकिन जब हम वर्तमान में होते हैं तब हमारे ये सारे चक्र एकदम से साफ होते हैं, खुलते हैं। जब हम ये ध्यान की क्रिया करेंगे, आप ये सीखेंगे, तो श्री माता जी ने हमें सहज योग की क्रिया सिखाई है। इसमें 3 नाड़ियां हैं। सबसे पहले ये नीले रंग की नाड़ी देखिए, जो कि पहले चक्र मूलाधार से निकलती है, ये नीले रंग की नाड़ी। और ये यहाँ पे माथे से मुड़ जाती है। ये जो नाड़ी है ये है बाएं रंग की नाड़ी, बाई नाड़ी, इसको हम ईड़ा नाड़ी बोलते हैं। ये हमारी इच्छा शक्ति है और ये भूतकाल दर्शाती है। और ये चंद्र नाड़ी है। ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं ताकि आप इस नाड़ी को याद रखें। चंद्र नाड़ी बोला गया है तो ये नाड़ी ठंडी, इसकी जो प्रकृति है वो ठंडी है। तो जब हम बहुत ज्यादा भूतकाल की बातों में सोचते हैं, हमारे अंदर आलस्य आ जाता है और हम बहुत ज्यादा विचार करते हैं पुरानी बातों को लेकर, अफसोस जताते हैं और ऐसे ही कुछ कुछ भी कार्य नहीं करते, बस सोचते रहते हैं। तब हमारी ये जो चंद्र नाड़ी है, ईड़ा नाड़ी, ये पकड़ में आ जाती है, मतलब इसमें असंतुलन आ जाता है। जो दूसरी नाड़ी है वो है हमारी पीले रंग की नाड़ी। वो दूसरे चक्र स्वादिष्टान चक्र से निकलती है यहाँ पे, और यही कपाल पे से मुड़ जाती है। तो जो दूसरे रंग की नाड़ी, ये जो पीली नाड़ी है, इसका नाम है पिंगला नाड़ी। आप इसको दाई दाई नाड़ी भी बोल सकते हैं। और ये कार्य शक्ति है हमारी। जब हम बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं अपने काम को लेकर, हर समय कैसे होगा, कौन करेगा, कुछ भी, आज के टाइम में हम बहुत ज्यादा सोचते हैं और हमेशा भविष्य की सोचते हैं। तो ये जो है ये सूर्य नाड़ी है और इसका जो स्वभाव है वो गर्म होता है। ये नाड़ी कभी ठंडी नहीं होती। ये नाड़ी हमेशा या तो ज्यादा गर्म हो सकती है और इसको संतुलन के लिए हमें थोड़ी इसकी गर्मी निकालनी होती है। तो आपको ये नीले नाड़ी और पीली नाड़ी समझ में आई है। तीसरी नाड़ी है हमारी वर्तमान की नाड़ी। तो ये एक तरह का तराजू है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जब हम ज्यादा भविष्य में जाते हैं तो वो बढ़ जाता है, वो वाली नाड़ी ऊपर चली जाती है, बढ़ जाती है, और एक नाड़ी नीचे चली जाती है। तो ऐसे ये ऊपर नीचे का कार्य होता रहता है। लेकिन जब हम वर्तमान में आते हैं, ये बीच की जो नाड़ी है सफेद रंग की नाड़ी, मध्य नाड़ी, वो है सुषुम्ना नाड़ी। जब हम वर्तमान में आते हैं तो हमें पूर्ण संतुलन मिलता है, बैलेंस मिलता है पूरा। और हमारे ये जो चक्र हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये जो चक्र हैं, ये सब एक साथ मिलके, ये कुंडलिनी माँ इन सारे चक्रों के गुणों से हमें आशीर्वादित करती है और हमें बहुत अच्छी अनुभूति मिलती है। ये जो अनुभव होता है हमें, ये सिर के तालू पे होता है और आपको हाथ पर भी कहीं पर भी हो सकता है। जैसे ये रंग दिखाए गए हैं, तो ये जो रंग है वो हर एक चक्र को दर्शाते हैं। ये धीरे धीरे आप जान जाएंगे, समझ जाएंगे। पहले आप ये सीखिए कि हम सहज ध्यान करते कैसे हैं। जो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, परम पूजनीय श्री माता जी, ये इन्होंने सहज योग की शुरुआत 5 मई 1970 को की। और उस टाइम श्री माता जी ने ध्यान के माध्यम से अपना सहस्त्रार चक्र खोला, जो अभी तालू पे आपको दिखाया था। और तब से सहज योग 150 से अधिक देश कर रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। इसमें आपकी सारी समस्याएं ठीक हो जाती हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक। इसका मतलब है बैलेंस। हम कैसे अपनी स्थिति को वर्तमान में रख के हम कोई भी कार्य जब करते हैं
तो सब कुछ अच्छा ही होता है, हर एक कार्य आपका शुभ होता है। तो आप भी ये क्रियाएं सीख लीजिए, और अपने आप को कैसे हम वर्तमान में रखें, कैसे हम सारे चक्रों नाड़ियों को स्वच्छ रखें। देखिए, तो सबसे पहले जो स्क्रीन पे आपको 4 स्टेप दिखाए गए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये 4 स्टेप हम करते हैं सबसे पहले अपनी नाड़ियों का संतुलन करने के लिए। सबसे पहले दोनों हाथ हम धरती पे रखेंगे। यहाँ पे आप जमीन पर भी बैठ सकते हैं, और अगर आप कुर्सी पे बैठना चाहें कुर्सी पे बैठ सकते हैं। पाँव से चप्पल निकाल दीजिए। जो कुर्सी पे बैठे हैं वो अपने हाथ धरती की तरफ लटका लीजिए, और जो नीचे बैठे हैं वो धरती पे हाथ रख दीजिए। आपका पहला पहला सत्र है, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और जो लोग रेगुलर ध्यान हमारे साथ कर रहे हैं वो अपनी आंखें बंद करें, और अपनी जो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ बस आप उसको फॉलो करें। मेन मेन फोकस है कि आप कितना अपने अंदर जो हमारी शक्ति है, आप अपने अंदर अपने चक्रों को, अपनी नाड़ियों को कितने अच्छे से देख पा रहे हैं, और अपने दोनों हाथों पे जो अनुभव है और सिर के तालू पे उसको आप महसूस कर पा रहे हैं। मेन चीज वो है। और जैसे ही आपको अनुभूति होगी आप उसको याद रखिएगा। आप चाहें तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं अगर आपके कोई प्रश्न है। बट अपने चित्त को भटकने ना दें। पूरे सेशन में आप अंदर ही रहें, अपने अंदर। आपको कैसा महसूस हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है, वो आप नोट करिए। दोनों हाथ धरती पे। हे धरती माँ, श्री गणेश जी, आप हमें ध्यान में उतरने का आशीर्वाद दीजिए। हमारी स्थिति बिल्कुल ठीक कर दीजिए। हमें निर्विचार कर दीजिए पूर्ण तरह से। सबसे पहले हम ईड़ा नाड़ी का संतुलन करेंगे। ईड़ा नाड़ी हमारी बाई नाड़ी है। बायां हाथ गोद में रहेगा, दायां हाथ धरती की तरफ रहेगा। मैं प्रार्थनाएं लूंगी, आप मनी मन दोहरा सकते हैं या आप महसूस कीजिए। हे माँ, हमारी भूतकाल की सभी बाधाएं, आलस्य, नकारात्मकताएं सब धरती में विलीन कर दीजिए। हे धरती माँ, हम सभी की चंद्र नाड़ी को शुद्ध और पावन कर दीजिए। महसूस कीजिए बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ नकारात्मकताएं जाती हुई और धरती में विलीन होती हुई। हे माँ, हमारी बाईं नाड़ी, ईड़ा नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। महसूस करते रहेंगे क्या अनुभव आ रहा है। आपको चुंबकीय एहसास या भारीपन हाथ पे लग सकता है, ठंडा गरम। ज्यादा सोचिए मत, बस ये समझिए कि ये आपकी सफाई हो रही है। कुंडलिनी माँ हमारी हमें संतुलन में लाने के लिए हमारी नाड़ी की सफाई कर रही है। पिंगला नाड़ी, दायां हाथ गोद में, बायां हाथ कोहनी से मोड़ के आकाश की तरफ करेंगे। हे माँ,
हमारी पिंगला नाड़ी, ये जो सूर्य नाड़ी, इसकी अतिरिक्त गर्मी आप आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। ये आकाश देवता हमारी पिंगला नाड़ी की अतिरिक्त गर्मी आप अपने में विलीन कर लीजिए। देखिए, महसूस कीजिए, बाएं हाथ से नकारात्मकताएं और गर्मी आकाश की तरफ आपको निकलती हुई महसूस होंगी। देखिए, हे माँ, हमारी पिंगला नाड़ी में जो भी नकारात्मकताएं हैं, अतिरिक्त गर्मी, सोच विचार, लीवर की गर्मी, जब हम बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं तब लीवर बहुत गर्म हो जाता है। और आपको पता है ना कि गर्मी मतलब जैसे अग्नि है, गर्मी है, वो ऊपर की तरफ जाती है। इसलिए हम आकाश तत्व की मदद लेके गर्मी को ऊपर छोड़ रहे हैं। ये आकाश देवता हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। निकलने दीजिए गर्मी को। आपको बहुत हल्का लगेगा, निकलने दीजिए। ये हमारी कार्य शक्ति है। ये माँ हमें शुद्ध कार्य शक्ति दीजिए, शुद्ध विद्या दीजिए, अच्छे बुरे की समझ दीजिए। अनुभूति चेक करते रहेंगे साथ साथ। दाएं हाथ पे कैसा लग रहा है, बाएं हाथ पे कैसा लग रहा है। ऐसा भी हो सकता है आपको किसी किसी उंगली पे ठंडक आए, या कोई पर्टिकुलर उंगली पे आपको गर्म लगे, किसी पे आपको ठंडा लगे, किसी पे झरझराहट लगे, किसी पे भारीपन लगे, चींटियां काटती हुई। ये सब सफाई जैसे करती है ना कुंडलिनी माँ, तो ये सब सफाई जैसे आप ये समझ लीजिए कि घर में जब झाड़ू लगता है ना तो मिट्टी उड़ती है, उड़ती है ना। तो ये वैसे ही है, लेकिन जब पूर्ण तरह से ये स्वच्छ हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इतने टाइम की नकारात्मकताएं हमारे शरीर के अंदर हैं और अब हम सफाई कर रहे हैं, तो महसूस तो होगा ना। निकलने दीजिए। देखिए, हल्का हल्का हुआ अभी। दोनों हाथों को चेक कीजिए। अब दोनों हाथ गोद में ले आइए। अब हम सुषुम्ना नाड़ी पे हैं। अब हमारी भूतकाल की और भविष्यकाल की जो नाड़ी है वो बिल्कुल शांत है, एकदम हम संतुलन में आ गए हैं। और अब हम वर्तमान में हैं। ये हमारी वर्तमान की नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। इसमें हम वायुदेव को बोलते हैं, हे वायु देवता, आप हमारे सभी चक्र सुषुम्ना नाड़ी पे स्थित कीजिए। श्री गणेश जी, हे कुंडलिनी माँ, आप 6 चक्रों को पार करके हमारे तालू पे विराजमान होइए। हमें ध्यान में उतारिए। देखिए, महसूस कीजिए दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे कैसी अनुभूति हो रही है अब। हम जो जो स्टेप्स कर रहे हैं, वो जो अनुभव आएगा आपको वो उसी से रिलेटेड होगा। जैसे अभी हम सुषुम्ना नाड़ी कस कर रहे हैं ना, क्लियरेंस, तो अभी दोनों हाथों पे जो अनुभव होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये सुषुम्ना नाड़ी की स्थिति है।
तो ये जो स्क्रीन पे चार्ट, पूरा डिटेल्ड चार्ट है, अगर आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी आपने नाड़ियों को समझा। यहाँ पे आ, अनाहत, ये देखिए, मैं ये आत्मा या यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि जब बच्चा माँ की गर्भ में आ जाता है और जब डॉक्टर बोलता है कि इसकी हृदय की धड़कन हम सुन पा रहे हैं, तब हमारे शरीर में आत्मा का प्रवेश हो जाता है। तो ये यहाँ पे आत्मा दर्शाई गई है, जो कि ये अनाहत चक्र में होती है। तो अभी तक हमने 3 नाड़ियों के बारे में समझा और आत्मा जो कि हम खुद हैं। अब मैं ये आपको सातों चक्रों के बारे में बताऊंगी। ये 1 2 3, ये नंबरिंग की हुई है यहाँ पे। पहला चक्र है हमारा मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र जैसे ही हमारा स्वच्छ होता है तो हमें अबोधिता का आशीर्वाद मिलता है। अभी के लिए आप इतना ही याद रखिए। कुंडलिनी माँ यहाँ पे है विराजमान। उसके बाद है स्वादिष्टान चक्र। स्वादिष्टान चक्र हमारी सृजनात्मक शक्ति है, या फिर आप ये क्रिएटिविटी समझ सकते हैं। कि कई बच्चे ऐसा होते हैं कि जो पैदा होते ही उनको ये आता है, म्यूजिक में अच्छे, ड्राइंग में अच्छे, डांस में अच्छे, मतलब कई बच्चों का क्रिएटिविटी बहुत अच्छा होता है। शुद्ध विद्या यहाँ पे हमें मिलती है। अगला चक्र है नाभि। यहाँ पे सुख शांति समृद्धि, हमें इसका आशीर्वाद मिलता है। और यहाँ पे ये जो गोला, बड़ा गोला दिख रहा है, वो हमारा है भव सागर। भव सागर में हमारा गुरु तत्व है। गुरु तत्व हमारा स्ट्रांग होता है, हम स्वयं के डॉक्टर बनते हैं और हमें खुद पता चलता है कि हमारे साथ क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। चौथा चक्र है हमारा अनाहत चक्र, हृदय चक्र। हृदय चक्र में हमें सुरक्षा मिलती है, प्रेम मिलता है, इसकी शक्ति मिलती है हमें। अगला है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में हमें माधुर्य मिलता है, कैसे हम सामूहिकता में सबके साथ बातचीत करते हैं, हमें उसके उसके गुणों से आशीर्वाद मिलता है। छठा चक्र है आज्ञा चक्र। ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, यहाँ पे तीनों नाड़ियां मिल रही हैं, देख रहे हैं आप? यहाँ पे ये त्रिशूल की तरह बन जाता है। तो ये जो 3 नाड़ियां यहाँ पे मिलती है ना, तो आज्ञा सबसे ज्यादा इसलिए पकड़ता है, जैसे ही हमारी कुंडलिनी माँ यहाँ आती है तो कई लोग या तो नीली तरफ मुड़ जाते हैं, कई लोग पीली तरफ मुड़ जाते हैं। लेकिन हमने तो ना भविष्य में रहना है ना भूतकाल में रहना है, हमें तो यहाँ पे ये बीच में जो ये रास्ता है, हमें यहाँ से निकलना है। और यहाँ पे निकलने के लिए हमें क्षमा की शक्ति चाहिए। तो क्षमा भाव जब तक हमारे मन में नहीं आता, तब तक ये चक्र नहीं खुलता। तो जैसे ही हमें क्षमा भाव का आशीर्वाद मिलता है, हम सहस्त्रार पे पहुंचते हैं और सहस्त्रार पे हमें एकाकारिता मिलती है। तो ये जो सभी चक्र हैं, ये सब आपने बचपन में वो, या सुई धागा जैसे डालते हैं ना, तो सुई धागा यहाँ पे समझ लीजिए एक धागे में ये सातों चक्र पिरोए हुए हैं। तो जब ये पूरे सारे एक साथ एक सीक्वेंस में एक धागे में डल जाते हैं, तो कुंडलिनी माँ जैसे उनको बांध देती है। तो आप जैसे, आपने बचपन में वो खेला होगा ना, कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन बहुत सारे डाल के हम ऐसे खींचते हैं, तो वो एकाकारिता होके हमें वो बाद में वो अपने आप कार्य होता है, उन सबके जो गुणों से हमें आशीर्वाद मिलता है। तो जब हमें ये एकाकारिता का आशीर्वाद मिलता है, हाथों पे और सिर के तालू पे अनुभव भी होता है। और एक और चीज बताऊंगी, ये जो नीले नाड़ी है ना, ये देखिए, ये यहाँ से, ये हमारा प्रति अहंकार भी बढ़ाती है। प्रति अहंकार, देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रति अहंकार। तो अब आप बोलेंगे कि अहंकार कैसे आ जाता है हमारे अंदर? तो नहीं है, ये सभी के अंदर रहता ही है। जब तक हमने अपनी नाड़ियों का संतुलन नहीं किया, तो अहंकार भी नहीं निकलता। दूसरी नाड़ी है, देखिए पीली नाड़ी ना, पीली नाड़ी में क्या आता है? हमें अहंकार आता है। नीली नाड़ी का प्रति अहंकार आता है। नीली नाड़ी का ज्यादा होता है, क्योंकि हम ज्यादा जो भूतकाल में चले जाते हैं ना, उनको उनको बहुत, जैसे डिप्रेशन वाले, वो अंदर ही अंदर रहते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं करते अपने आप को। और जो पीली नाड़ी वाले होते हैं, उनका जो अहंकार होता है वो क्लियरली दिखता है, क्योंकि वो सामने वाले को जैसे डांट देंगे, उनका एग्रेशन दिखता है, गुस्सा दिखता है। तो जो मन में रखते हैं ना, वो ज्यादा मतलब खतरनाक होता है। तो इसलिए हमें अपनी ईड़ा नाड़ी को पहले स्वच्छ करते हैं हम, फिर पिंगला नाड़ी को और फिर सुषुम्ना नाड़ी को। तो यही पूरा सहज योग है। और हमने अभी ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को संतुलन करना सीख लिया है। और अब हम चक्रों को कैसे, ये जो चक्र आपको दिखाए गए ना स्क्रीन पे, जो भी मैंने दिखाए, अभी हम ये क्रियाओं से, जो आपको अभी मैं सिखाऊंगी, उनसे हम कैसे चक्रों की सफाई
कर सकते हैं वो सीखेंगे। और इस क्रिया को हम बोलते हैं आत्म साक्षात्कार की क्रिया, क्योंकि हमें अपनी तरफ दृष्टि करके हमने ये सब देखा और हमने अनुभव किया कि हमारे अंदर हमारे चक्रों की क्या स्थिति है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये है हमारे रियलाइजेशन के स्टेप, सेल्फ रियलाइजेशन के स्टेप, आत्म साक्षात्कार के स्टेप। ये 9 स्टेप आत्म साक्षात्कार क्रिया करेंगे आज हम। तो सबसे पहले बायां हाथ गोद में, दायां हाथ हृदय पे रखेंगे। पूरा चित्त अपने अंदर, हृदय में आपकी आत्मा का वास है। और यहाँ पे आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, हे माँ, मैं केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। मुझे आत्म स्वरूप बना दीजिए। दूसरा स्टेप यही है, यही हाथ पेट के ऊपरले हिस्से में बाईं तरफ रखिए और यहाँ पे माँ से पूछिए, हे माँ, क्या मैं सच में स्वयं का गुरु हूँ? क्या मैं सच में स्वयं का डॉक्टर हूँ? क्या मैं खुद ही अपनी सारी समस्याओं का हल ढूंढ सकता हूँ? क्योंकि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, क्या मेरे अंदर वो शक्ति है जो मुझे स्वयं का गुरु बनाती है? ये प्रश्न जो भी मैं बोल रही हूँ वो आप मन ही मन दोहराइए और अपने आप से पूछिए, अपनी माँ से पूछिए, जो कुंडलनी माँ बैठी हैं हमारे शरीर के अंदर। हम ये उनसे बातचीत कर रहे हैं। ये कुंडलनी माँ, क्या सच में मैं आत्मा हूँ और क्या सच में मैं स्वयं का गुरु हूँ? पूछिए, माँ से पूछिए मन ही मन। अब यही हाथ पेट के निचले तरफ, बाईं बाईं तरफ यहाँ पे रखिए। ये स्वादिष्टान चक्र का स्थान है। यहाँ पे हम माँ से मांगेंगे कि हमें आप आत्म साक्षात्कार दीजिए और आपको मेरे पीछे पीछे दोहराना होगा। हे माँ, आप हमें शुद्ध विद्या प्रदान कीजिए। माँ बोल सकते हैं, श्री माता जी बोल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो बोलिए। मदर बोल सकते हैं, मदर एनर्जी बोल सकते हैं। हे माँ, आप कृपा करके हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए माँ। मनी मन दोहराइए मेरे पीछे। हे माँ, आप हमें शुद्ध विद्या दीजिए। हमारी शुद्ध इच्छा है माँ कि हमें आज हमारा आत्म साक्षात्कार मिले। माँ, हमें आत्म साक्षात्कार से आशीर्वादित कीजिए माँ। यही हाथ वापस पेट के ऊपरली हिस्से में रखिए बाईं तरफ। हे माँ, हाँ, मैं स्वयं का गुरु हूँ। अब यहाँ आप जवाब दीजिए, श्री माता जी, मैं स्वयं ही गुरु हूँ, मैं अपना गुरु हूँ।
मैं स्वयं ही डॉक्टर हूं। मेरे अंदर वो शक्ति है जिससे हम सभी समस्याओं का हल कर सकते हैं। हमें किसी और गुरु की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने हमें स्वयं का गुरु बना दिया है, वो भी निशुल्क। महसूस कीजिए, आपका ये जो गुरु तत्व है, आपकी नाभि, अभी जो हमने स्टेप्स किए उसमें हमें अबोधिता की शक्ति मिली पहले चक्र पे, मूलाधार पे। फिर स्वादिष्टान चक्र पे हमें क्रिएटिविटी मिली, सृजनात्मक शक्ति मिली, शुद्ध विद्या मिली, शुद्ध इच्छा शक्ति हमने दर्शाई कि माँ हमें आत्म साक्षात्कार दीजिए। फिर आपकी नाभि खुली, कुंडलिनी माँ नाभि पे आई और हमें सुख शांति समृद्धि से आशीर्वादित किया। और अब हम अपने भव सागर पे हम स्वयं के गुरु बने हैं। देखिए हमारा गुरु तत्व, आप अनुभूति देखिए, आपको बाएं हाथ पे क्लियरली पता चलेगा आपके चक्रों की स्थिति बिल्कुल क्लियर। हे माँ, मैं स्वयं का गुरु हूँ। अब यही हाथ वापस हृदय पे लाइए। गुरु तत्व पे कुंडलिनी माँ ने हमें आशीर्वाद दिया और अब हृदय चक्र पे देखिए, महसूस कीजिए, कुंडलिनी माँ हृदय चक्र को साफ कर रही है। हमें सुरक्षा मिल रही है, प्रेम की शक्ति मिल रही है, हम आत्म स्वरूप बन रहे हैं। श्री माता जी, हम सब शुद्ध आत्मा हैं। बार बार दोहराइए, ये 12 बार दोहराइए। श्री माता जी, हम सब केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। बाएं हाथ पे अनुभूति चेक करते रहें। श्री माता जी, हम सब केवल और केवल शुद्ध आत्मा है। अब यही हाथ हम विशुद्धि पे रखेंगे, दायां हाथ बाईं तरफ रखेंगे। दायां हाथ गर्दन के बाईं तरफ रखेंगे और गर्दन को दाईं तरफ मोड़ेंगे। यहाँ पे हम अपनी विशुद्धि चक्र को साफ करेंगे। देखिए कुंडलिनी माँ विशुद्धि चक्र पे आ गई है और यहाँ पे हमारा दोषी भाव हमें निकालना है। हे माँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। हम छोटी छोटी गलतियों पे अपने आप को कोसते रहते हैं और हमारे अंदर अफसोस आ जाता है, एक गिल्टी आ जाती है, ऐसा क्यों हुआ मेरे से, ऐसा क्यों हुआ, उसने ऐसा क्यों कहा। तो हमें ये जो गिल्ट है, आई एम नॉट गिल्टी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप अपना अफसोस, जो भी दोषी भाव है वो निकाल दीजिए। बार बार बोलिए, हाँ मैं निर्दोष हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। दोषी भाव निकाल दीजिए। बार बार बोलिए, माँ मैं दोषी नहीं हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ। बार बार दो बोलिए। या ये चक्र बहुत, ये भी चक्र बहुत ज्यादा पकड़ता है। इसमें 16 पंखुड़ियां हैं, आप 16 बार भी बोल सकते हैं। माँ मैं निर्दोष हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, गिल्टी नहीं हूँ। जो हो गया उसके बारे में नहीं सोचना। अब हमें वर्तमान में जीना है, तो पुरानी पुराना दोषी भाव लेकर वर्तमान में हम कैसे रह सकते हैं, उसको निकालना ही पड़ेगा।
माँ हम दोषी नहीं हैं। सातवें स्टेप पे हम यहाँ पे आज्ञा चक्र हमारे कपाल पे, माथे पे थोड़ा जोर से दबाएंगे, जैसे सिर दर्द होता है हम दबाते हैं वैसे दबाएंगे। और ये जो चक्र है मैंने बताया, जहाँ पे ये त्रिशूल की तरह ये तीनों नाड़ियां मिलती हैं, यहाँ पे हमें क्षमा शक्ति चाहिए, क्षमा भाव। यहाँ पे हम स्वयं को और सभी को क्षमा करते हैं, चाहे कोई भी गलती की हो। यहाँ पे श्री माता जी के आगे हमें क्षमा की शक्ति मिलती है, हमें क्षमा मिलती है, और हम स्वयं को क्षमा करते हैं और दूसरों को भी क्षमा करते हैं, चाहे किसी ने कुछ भी गलत किया हो। हम कौन होते हैं किसी को भी सजा देने वाले? माँ के चरणों में उनको डाल दीजिए। हे माँ, हमने स्वयं को और सभी को क्षमा किया। यही हाथ सिर के पीछे रखेंगे, बैक आज्ञा पे, हल्का सा गर्दन को ऊपर करेंगे। अब यहाँ पे हमने स्वयं को क्षमा किया है, सबको क्षमा किया है, और अब हम माँ से भी क्षमा मांगते हैं। हे माँ, जाने अनजाने में अगर हमसे आपके खिलाफ कोई भी कार्य हो गया हो, कृपया करके माँ आप हमें क्षमा करें। कुंडलिनी माँ विशुद्धि से आज्ञा को साफ कर रही है। पूर्ण तरह से हमारा बैक आज्ञा, फ्रंट आज्ञा पूरी सफाई हुई है। जैसे ही हम क्षमा करते हैं, हम सहस्त्रार पे हमारा जो चित्त है वो आ जाता है। अब 9th स्टेप पे, स्टेप 9 में, यहाँ पे अपना हाथ बीच में रखिए, जहाँ पे तालू होता है, सॉफ्ट सॉफ्ट तालू, यहाँ पे रखिए और घड़ी के कांटे की तरह 7 बार घुमाइए। हाथ की उंगलियां फैला के पिछला हिस्सा जो है थोड़ा जोर से दबा के 7 बार घुमाएंगे, और यहाँ पे चेक करेंगे। 7 बार घुमाएंगे, थोड़ा चेक करेंगे। आपको ये आपकी जो हड्डी है यहाँ पे सिर के ऊपर तालू पे, वो हिलती हुई है, ऐसे दबा के हिलाते हुए 7 बार हम माँ से मांगेंगे। हे माँ, आप कृपा करके हमें हमारा आत्म साक्षात्कार प्रदान कीजिए माँ। और अब हम अनुभूति इस वीडियो पे माँ के साथ देखेंगे कि आपको दोनों हाथों पे सिर के तालू पे कैसा अनुभव हुआ, और अपनी अनुभूति आप मैसेज में जरूर डालिएगा। अब ये कहना कि जिसको जाना है अभी चले जाए, जिस वक्त में हम जागृति का कार्य करेंगे तब उठ के जाने की कोई जरूरत है। दोनों हाथ हमारी तरफ। अब पहले तो आपको चाहिए कि अब आप अपने को बिल्कुल तरह से क्षमा कर दें। इस वक्त अपनी गलतियां और पाप पुण्य जोड़ने की जरूरत है। और अब आंख बंद कर ले, चश्मा निकालें। इनके पैर में जूते होंगे तो जूते निकाल देंगे, जो बैठे हैं ऊपर में लोग। अब लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें इस तरह से, और राइट हैंड सर झुका लें, और सर के ऊपर में आप अपना राइट हैंड, यहाँ पर जो तालू है इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, कि जो ब्रह्म में एकाकारिता करता है, ऐसा छेद ब्रह्मरंध्र। अब इस पे राइट हैंड रखें दूर ऐसे, और अब देखें कि आपके ब्रह्मरंध्र में से ठंडी या गरम कोई हवा जैसी चैतन्य की
लहरियां आ रही क्या, जिसको कि आदि शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी कहा था। नीचे सर झुका है, नीचे सर झुका। अब मेरे और राइट हैंड करें और फिर से अपना सर झुका है और लेफ्ट हैंड से अब देखें, सर पे हाथ नहीं रखें, सर से दूर, सर झुका, लेकिन शंका नहीं करने की। आप ही के सर से ठंडक आ रही, शंका नहीं करनी, सर झुकाए। अब अगर गर्म आ रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने अपने को या दूसरों को क्षमा नहीं की, तो वो अभी आप क्षमा करें। और इस वक्त ये मांगना है कि हमें माँ आत्म साक्षात्कार दीजिए। आप मांगिए मन में कि माँ हमें कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। मैं जबरदस्ती नहीं कर सकती, मैं आपकी जो स्वतंत्रता है उसको नहीं छू सकती, क्योंकि अगर स्व का तंत्र बताना है तो उसके लिए जरूरी है कि आपकी इच्छा से सब होगा। तो अब फिर से राइट हैंड से आप देखिए और कहिए कि माँ मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए, राइट हैंड से। अब दोनों हाथ आकाश की ओर करें और सर ऊपर की तरफ। और यहाँ एक प्रश्न पूछें अपने मन में विश्वास के साथ, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? प्रश्न करें 3 बार अंदर अपने हृदय में पूछें, माँ क्या ये परम चैतन्य की लहरें हैं? सर पीछे कर, आत्मविश्वास के साथ पूछिए, शंका नहीं करनी। हाँ, अब हाथ नीचे करें। अब दोनों हाथ मेरी ओर करें इस तरह से, चश्मा पहन लें और मेरी ओर देखें और विचार नहीं करें, विचार नहीं करें। आपके विचार ठहर गए, निर्विचार। यही निर्विचार समाधि। अब जिन लोगों के हाथ में या उंगलियों में या ब्रह्मरंध्र से ठंडी या गर्म हवा आई हो, वो दोनों हाथ ऊपर करें। वाह वाह, जरा देखिए आप लोग, क्षण भर में तो सब पार हो गए, क्षण भर में सब पार हो गए, सबने प्राप्त कर लिया। आप इसको आगे बढ़ाना है। आप सारे आत्म साक्षात्कारी लोगों को हमारा वंदन। आपकी जो भी अनुभूति रही है आप कृपया करके मैसेज में डालें। और अगर किसी के दोनों हाथों पे गर्मी आई है, आप ये जो आज हमने ध्यान किया है, ये आत्म साक्षात्कार की क्रिया, ये हमारा पहला सत्र रहता है। आप आगे जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा, हम आगे बंधन भी सिखाते हैं और यही सब क्रियाएं जल क्रिया के साथ भी हम करते हैं। और ध्यान कार्यक्रम चलता है, हर एक चक्र पे गहन ध्यान भी हम करते हैं। आप जुड़े रहिए। पर आज जो आपको अनुभव हुआ है वो आत्म साक्षात्कार, आपके चक्रों की सफाई है। दोनों हाथों पे सिर के तालू पे जो आपकी अनुभूति हुई है, इसका मतलब है कि आपको आज आत्म साक्षात्कार मिला। आप ये सुबह और शाम को कीजिए और आपको खुद फर्क आएगा धीरे धीरे। आप वर्तमान में जब सारा काम करेंगे और बिना सोच विचार के, आपका पूरा दिन बहुत मंगलमय होगा। तो कुछ देर हम सहज संगीत का आनंद लेते हैं और पूरा चित्त आप सहस्त्रार पे रख के ध्यान में रहिए।
Thank you.